जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आज आपको प्रश्नावली एक का वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याएं चैप्टर से हम आपको प्रश्न करा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने आपको संख्याओं के बारे में बताया है। आज हम आपको उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करा रहे हैं दोस्तों। जबकि आप देख रहे हैं कि आपका पहला प्रश्न है, निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी वास्तविक संख्याएं चैप्टर का पहला प्रश्न है। आपको हमने 3 प्रश्न उतारे हुए हैं, जिसमें से आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों 140 है। क्या है आपका 140। तो 140 को आप कैसे करेंगे? तो 140 अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपको व्यक्त करना है। किसके रूप में व्यक्त करना है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो आप देख रहे हैं सबसे लास्ट में क्या है? 0 है। तो आप इस चीज को पहले से जानते हैं, किसी भी संख्या के इकाई अंक अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वो संख्या आपका 2 से कट जाएगा। किससे कट जाएगा? 2 से। तो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 जिरम में 0 दोस्तों। फिर आप 2 से काट दीजिए। 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 1 जाएगा 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10। अब आपका लास्ट में 5 आ गया दोस्तों, जो कि 2 से नहीं कटेगा। तो लास्ट में अगर 5 है या 0 है तो 5 से कट जाता है। तो हम 5 से काट दे रहे हैं। 5 सत्ते 35, 7 एकम 7 दोस्तों। तो आपने क्या देखा? 140 का जो फैक्टर है, 140 का जो भी फैक्टर है आपका 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 है। यानी हमने दोस्तों आपको 140 का अभाज्य गुणनखंड बता दिया। 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 होता है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 1 2, 1 1 2 बार, 5 गुणे 7। अगर बेस समान होता है तो आपस में पावर जुड़ जाता है। तो आपका 1 1 क्या हो जाएगा? पावर 2 हो जाएगा। हमने आपका 140 का अभाज्य गुणनखंड बता दिया दोस्तों। अगला सवाल है आपका 156। 156 को आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो लास्ट में संख्या क्या आपका 6 है। अभी हमने आपसे बताया कि 0 2 4 6 और 8 होने पर 2 से कट जाएगा। तो आप इसको 2 से काटिए। 15 लिखा है, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 1 जाएगा 16 हो जाएगा, 2 और 16, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 1 बचेगा, 1 जाएगा 18 हो जाएगा, 2 नवा 18, 2 नवा 18। अब लास्ट में 9 आ गया, 2 से नहीं कटेगा दोस्तों। फिर आपको 3 से कटने का रूल पता है, आप अंकों को जोड़ लीजिए। तो 9 3 12, 9 3 12। अगर अंकों का योग 3 से कट गया तो आपका सवाल 3 से कटेगा। तो 9 3 12 हुआ, 3 4 12, 3 से कट रहा है, इसलिए आप इसको 3 से काटेंगे। 3 एकम 3, 3 त्रिकम 9। फिर आप इसको 13 से काट दीजिए, 13 एकम 13। तो आपने क्या देखा? 156 को सबसे पहले 2 से काटा गया, फिर 2 से काटा गया, फिर 3 से काटा गया, फिर 13 से काटा गया। तो 156 का जो आपका अभाज्य गुणनखंड हुआ दोस्तों, वो हुआ 2 गुणे 2, 3 गुणे 13, 3 गुणे 13। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, समान बेस होने पर पावर आपस में जुड़ जाते हैं। तो 1 1 2, 1 1 2 गुणे 3 गुणे 13, 3 गुणे 13 हो गया दोस्तों। आपने देखा 140 का भी हमने अभाज्य गुणनखंड बता दिया और 156 का भी अभाज्य गुणनखंड बता दिया। इसी तरह आप देखेंगे 38,825 का अभाज्य गुणनखंड। पहले आप जानते हैं लास्ट में 5 है। किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 2 4 6 8 और 0 रहेगा तभी 2 से कटेगा। 5 होने पर 2 से नहीं कटेगा। 3 का रूल हमने आपसे बताया अभी कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो 5 2 7, 5 2 7, 7 और 8 15, 15 3 18 हो गया। यानी इस अंकों का योग आ गया 18 और 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 से कट रहा है। तो आप इसको 3 से काटेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 जाएगा 22 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 1 जाएगा, 3 पचे 15, 3 पचे 15 दोस्तों। फिर आप अगर आप देखेंगे 7 5 12 2 14 और 1 15 आ रहा है अंकों का योग, 3 पचे 15, 3 से कट रहा है दोस्तों। तो आप फिर से 3 से काट दीजिए। 3 चौ 12,
3 दूनी 6, एक गया 15 हो जाएगा, 3 पचे 15। अब अगर आप देखेंगे तो 5 2 7 4 11, और 11 जो है वो 3 से नहीं कटेगा दोस्तों, तो लास्ट में 5 दिख रहा है। तो 5 का रूल होता है कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 5 है या 0 है तो 5 से कट जाएगा। हम इसको 5 से काट दे रहे हैं। 5 अड़ 40, 5 अड़ 40, 2 बचेगा 25 हो जाएगा, 5 पचम 25, फिर 5 से काटा, 5 एक कम 5, 3 जाएगा 35, 5 सत्ते 35, 17 एक कम 17। तो आपने क्या देखा यहाँ पे दोस्तों कि हमारा 3825 का जो फैक्टर आया गुणनखंड, वो 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 आया। गुणे क्या आया? 17 आया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जब बेस समान होता है तो पावर आपस में जुड़ जाता है, 1 1 2, 1 1 2। अब गुणे क्या है दोस्तों? 17 है। गुणे क्या है? 17 है। हमने आपको डॉक्टर मनोहरी राइटर का प्रश्नावली 1A वास्तविक संख्याएं चैप्टर से पहला प्रश्न जो हमारा था कि निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए, जिसमें से हमने पहला सवाल 140 था, उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया, और दूसरा 156 को भी हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया, और तीसरा सवाल 3825 को हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया। जबकि हमने आपको पिछली कक्षा में संख्याओं के बारे में बताया है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो आपको पता है कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो खुद से कटती हैं, किसी और से नहीं कटती हैं, या केवल उनका स्वयं का फैक्टर होता है, किसी और का नहीं होता है। आप इन प्रश्नों को नोट करेंगे, फिर हम आपको अगला प्रश्न करा रहे हैं। जबकि आपका पहला प्रश्न पूरा हो गया और आपने नोट कर लिया है। अब आप अपना दूसरा प्रश्न देखेंगे। निम्न युग्मों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी जो आपको हमने दो प्रश्न दिए हैं, युग्म मतलब होता है जोड़ा, जो दो जोड़ा दिया गया है, आप इन दोनों जोड़ा का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। जबकि आप जानते हैं आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालने की 2-3 विधियां होती हैं, मगर हम लोग यहाँ पे सिर्फ गुणनखंड विधि से लगाएंगे। किस विधि से लगाएंगे? गुणनखंड विधि से लगाएंगे। तो आप देखेंगे पहला सवाल है आपका 26। पहला सवाल आपका क्या है? 26 है। तो 26 का अगर आप फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 13, 2 गुणे 13, 13 दूना 26 होता है। आपका अगला है 91 है। तो 91 का अगर आप फैक्टर करेंगे 7 गुणे 13, 7 गुणे 13, 13 91, 13 91 होता है आपका। तो आपको हमने देखा कि हमने फैक्टर कर दिया, हमने 26 का फैक्टर किया यानी गुणनखंड किया, 2 गुणे 13 आया। 91 का गुणनखंड किया तो 7 गुणे 13 आया दोस्तों। और आपको निकालना है क्या? पहले एचसीएफ। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हम लोग हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। तो आप लोग देखेंगे इसमें एचसीएफ क्या होता है। तो एचसीएफ जो होता है किसी दो संख्याओं के, किन्हीं दो संख्याओं में जो सार्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ फैक्टर होता है, उसी को हम लोग एचसीएफ कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? एचसीएफ कहते हैं। तो आप ऊपर के फैक्टर में और नीचे के फैक्टर में देखेंगे तो 13 मैच कर रहा है। ऊपर के फैक्टर में भी 13 है और नीचे के भी फैक्टर में क्या है? 13 है। तो आपका जो ऊपर नीचे मिलता रहेगा वही आपका एचसीएफ होगा। तो दोनों में 13 मिल रहा है, तो आपका एचसीएफ क्या है दोस्तों? 13 है। आपका एचसीएफ क्या है? 13 है। दूसरा है आपका एलसीएम बताना। आपको क्या बताना है? एलसीएम बताना है। तो एलसीएम में क्या करेंगे? जो जोड़ा आप बनाए हैं, जो संख्या ऊपर नीचे दोनों में मिलता है, उसको एक बार आप लिख लीजिए, उसको आप एक बार लिख लीजिए। बाकी जिन संख्याओं का जोड़ा नहीं बना है उसको भी बगल में आप लिख लीजिए। जिन संख्याओं का जोड़ा नहीं बना है आप उसको बगल में भी लिख लीजिए। 13 का जोड़ा बना, एक बार हमने लिख लिया, 2 और क्या बच रहा है? 7 बच रहा है। तो आपका एलसीएम आ गया 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हो गया। तो 14 त्रिक 42, 14 त्रिक 42 के 2 हासिल लगा 4 होगा। 14 एक कम 14, 14 4 कितना होता है? 18, 14 4 18। यानी 26 और 91 जो दो संख्याएं हैं उनका एचसीएफ क्या है?
13 है और उनका एलसीएम क्या है 182 है। तो एचसीएफ कैसे निकालना है हमने आपसे बता दिया। आप उन संख्याओं का फैक्टर कर लेना, जो उभयनिष्ठ फैक्टर होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, वही आपका एचसीएफ कहलाएगा। जो उभयनिष्ठ होगा उसको एक बार लिख लेना है। बाकी जिन गुणनखंडों का जोड़ा नहीं बन रहा है आप उन सबको लिख करके आपस में गुणा कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एलसीएम। हमने आपका पहला प्रश्न बता दिया। दूसरा प्रश्न आपका है 510। 510 है और क्या है 92 है। 510 और क्या है 92 है। इनको आपको एलसीएम और एचसीएफ बताना है। एलसीएम और एचसीएफ बताना है तो 510 का आप फैक्टर करेंगे। 510 का आप क्या करेंगे, फैक्टर। जिसको मान लो फैक्टर करने में दिक्कत होती है तो 510 का आप ऐसे फैक्टर कर लीजिए। 510 का फैक्टर आप ऐसे कर लीजिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, एक जाएगा 11 हो जाएगा। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, एक गया 10, 2 पंजे 10। फिर आप देखेंगे 5 5 10 2 12, योग 12 आ रहा है और 3 4 12, यानी संख्याओं का जो योग है वो 3 से कट रहा है। संख्याओं का जो योग है वो 3 से कट रहा है दोस्तों। तो आप 3 से काटेंगे इसको, 3 अड़ 24, 3 अड़ 24, एक जाएगा 15 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। अब अगर आप जोड़ोगे तो 8 5 13, 3 से नहीं कटेगा संख्याओं का योग, तो आप इसको 5 से काट दीजिए। 5 एक कम 5, 3 बचेगा 35, तो 5 सत्ते 35, 17 एक कम 17 हो गया। यानी हमारे 510 का जो फैक्टर आया गुणनखंड वो 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 आ गया। 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 आ गया दोस्तों। फिर आप इधरला देखेंगे 92, तो आप 92 का भी फैक्टर आप इसी तरह कर लीजिए। तो आप इसको 2 से काट दीजिए, 2 चौक 8, 2 चौक 8, एक जाएगा, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 23 से कम 23, 23 से कम 23। आपने देखा कि 92 का फैक्टर आपका क्या है दोस्तों, 2 गुणे 2 गुणे 23, 2 गुणे 2 गुणे 23 आ गया। अब आप हमें एलसीएम और एचसीएफ बताएंगे। क्या बताएंगे, एचसीएफ। तो एचसीएफ में आप ये देखेंगे, मैंने कहा आपसे ऊपर और नीचे वाली संख्याओं में आप देखेंगे कौन सा गुणनखंड दोनों में है। तो आपका 2 दोनों में है, यानी एक ऊपर 2 है तो नीचे भी 2 है। 3 ऊपर है तो 3 नीचे नहीं है। अब 2 नीचे है तो बाकी 2 ऊपर नहीं दोस्तों। कोई भी संख्या अब आपस में मैच नहीं खा रही है, तो सिर्फ आपका 2 मैच कर रहा है। क्या मैच कर रहा है, 2। तो आपका इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना आ गया, 2 आ गया। अब आपको क्या बताना है, एलसीएम। अब आपको क्या बताना है, एलसीएम बताना दोस्तों। तो आपको जो एलसीएम बताना है, तो आपने बताया पिछले प्रश्न में कि जो उसका जोड़ा बना रहेगा उसको आप एक बार लिख लीजिए। जिसका जोड़ा बना रहेगा उसको आप एक बार लिख लीजिए। बाकी जिन संख्याओं का जोड़ा नहीं बन रहा है आप उसको उतार लीजिए। 3 गुणे 5 गुणे 17, 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 2 गुणे 23, गुणे क्या है 23 है। अब आप इन सभी संख्याओं का गुणा करेंगे। अब आप इन सभी संख्याओं का गुणा करेंगे तो आप एक चीज देखिए, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, जो गुणनखंड यहाँ पे है चारों, वही गुणनखंड ऊपर है और जिसका मान कितना दोस्तों 510 है। यानी इतनी 4 संख्याओं का गुणनखंड करने पे आएगा 510। बगल में आपका क्या है दोस्तों, 2 गुणे 23, 2 गुणे 23 है। तो आप इन संख्याओं का अब आपको गुणा करना है। तो 23 दूना 46, 23 दूना क्या होता है 46, 23 दूना 46 हो गया। अब 510 और 46 का आप आपस में गुणा कर लीजिए। तो 510 और 46 का जब आप गुणा करेंगे दोस्तों, 6 जिराम में 0 होता है, 6 कम 6 होता है, 6 पंजे 30 होता है, 4 जिराम में 0, 4 एक कम 4, 4 पंजे 20 होता है। 0 6 4 3 और 2, यानी पूरी संख्याओं का गुणा करने पे आपका आ गया 23,460, 23,460 आ गया आपका। तो आपने देख लिया कि 510 और 92 जो 2 संख्याएं हैं, इनका एचसीएफ कितना है, 2 है, एलसीएम कितना है 23,460 है। आपको पता चल गया होगा। दोनों संख्याओं का पहले आप फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने पर जो संख्या उभयनिष्ठ होगा, यानी ऊपर और नीचे दोनों में वही गुणनखंड होगा, वो आपका एचसीएफ कहलाएगा।
जिसका एक बार जोड़ा बन जाएगा उसको आप उतार लेना। बाकी संख्याओं को भी आप बगल में लिख करके अगर आप पूरा गुणा कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा दोस्तों। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों, और आप इन प्रश्नों को नोट करेंगे। हम आपको अगला प्रश्न बता रहे हैं। दोस्तों आपका दूसरा प्रश्न हमने कंप्लीट करा दिया। अब आप लोग तीसरा प्रश्न अपना देखेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। पिछले सवाल में क्या था, दो संख्याओं का आपने एलसीएम और एचसीएफ बताया। इस बार आपका जो है तीन संख्याएं दी गई हैं। इन तीनों संख्याओं में आपको गुणनखंड विधि के द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है आपको। आइए हम आपको पहला प्रश्न दिखा रहे हैं दोस्तों। 12, 15, 21, 12, 15 और 21। तो 12 का अगर आप फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 होता है दोस्तों। 15 का फैक्टर होता है 3 गुणे 5, 3 पचे 15 होता है। 21 का फैक्टर होता है 3 गुणे 7, 3 गुणे 7 होता है। हमने 12 का फैक्टर कर दिया, 15 का कर दिया और 21 का कर दिया फैक्टर। और इसके बाद हमको बताना है दोस्तों एचसीएफ। क्या बताना है, एचसीएफ बताना है। तो अभी हमने आपसे बताया, आप देखेंगे तीनों संख्याओं में कौन उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो हम लोग देख रहे हैं 3 आपका जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड है। कैसा गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। मतलब ये जो 3 है ये तीनों संख्याओं में है। तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया, 3 आ गया। हमारा एचसीएफ कितना आ गया, 3 आ गया। अब हमको बताना है एलसीएम। अब हमको क्या बताना है, एलसीएम बताना है। तो आप एलसीएम पे क्या होगा, जिसका गुणनखंड बनेगा उसको आप एक बार लिख लीजिए। जिसका गुणनखंड बनेगा उसको आप एक बार लिख लीजिए। अब बगल में बच रहा 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, 5 और 7, तो 5 गुणे 7, 5 गुणे 7 बच रहा दोस्तों। तो अब आप बताएंगे एलसीएम। क्या बताएंगे आप, एलसीएम। थोड़ा गुणा को आप आसान तरीके से करेंगे। 5 दूनी 10 दूनी 20, 5 दूनी 10 दूनी 20, 7 तिरिक 21, 7 तिरिक 21 हो गया। तो 21 दूना 42, ये जीरो आपका लग गया, ये जीरो लग गया। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी 420, 420 यानी 15, 12 और 21 का अब एचसीएफ 3 है और एलसीएम कितना है, 420 है। एचसीएफ कितना है, 3 और एलसीएम 420 है। आइए दूसरा प्रश्न लोग देखते हैं। 8, अगर आप 8 का फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होता है। 9 का फैक्टर 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 होता है। 25 का जो फैक्टर होता है आपका 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 यानी 5 पचम 25 होता है दोस्तों। अब आपको बताना क्या है, एचसीएफ। अब आपको क्या बताना है, एचसीएफ। तो अगर आप ठीक से देखेंगे तो 2 2 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका 8 है। 3 त्रिका 9 है, 5 पचम 25 है। जब हम तीनों संख्याओं में उभयनिष्ठ खोजेंगे, जब तीनों संख्याओं में हम उभयनिष्ठ खोजेंगे तो कोई भी संख्याएं आपस में मैच नहीं कर रही हैं। ऊपर 2 2 है, इधर 3 3 है और इस तरफ 5 5 है दोस्तों। ये आपने यहाँ पे क्या देखा, कोई भी संख्या आपस में मैच नहीं कर रही है। जब कभी भी कोई संख्याएं मैच नहीं करता है, हम आपको पहले से बता दिए हैं, 2 प्राकृतिक संख्याओं में एक गुणनखंड होता है। कौन होता है, एक। किसी भी 2 प्राकृतिक संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होता है वो आपका 1 होता है। क्या होता है, 1। क्योंकि हर संख्या में 1 होता है मगर हम लोग 1 लिखा नहीं जाता है। किन्हीं भी 2 लगातार या क्रमबद्ध जो संख्याएं आती हैं उनका एचसीएफ क्या कहलाता है, 1 कहलाता है। अब आप हमको बताना है एलसीएम। क्या बताना है, एलसीएम। तो आपका एचसीएफ तो कुछ नहीं हुआ है, तो आप पूरी संख्याओं को उतारेंगे। 2 गुणे 2, 3 गुणे 3, 5 गुणे 5। तो एलसीएम बराबर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9, 5 पचम 25, 5 पचम 25। आप जानते हैं 25 अट्ठे 200, 25 और 8 का गुणा करेंगे तो 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे कितना होता है, 200। बगल में बच रहा है 9,
तो आपका एलसीएम आ गया 9 दूनी 1800, 9 दूनी 1800, यानी 8, 9 और 25 का जो एचसीएफ है वो आपका 1 है और आपका एलसीएम कितना है 1800 है। तो जहां तक हमें उम्मीद है दोस्तों, अब आप किन्हीं भी संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। तो आप इन प्रश्नों को अब आप नोट करेंगे। और एक प्रश्न है आपका 336 और 54, 336 और 54, ये अगला प्रश्न है 336 और 54। इसका एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालकर आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएं हमें, ताकि हमें ऐसा लगे कि आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना समझ में आ चुका है। दोस्तों इनको नोट करेंगे प्रश्न। आपका तीसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया और हमने आपको एक प्रश्न को आपको दिया है, आप लोग उसको घर पे करके उसका आंसर आप हमें जरूर बताइएगा। और आपका चौथा प्रश्न है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न आपका यूपी बोर्ड जो एग्जाम हुआ था 2023 में, ये प्रश्न आ चुका है। यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 में आपका ये प्रश्न आ चुका है दोस्तों, और वो भी 2 नंबर में आया था। तो आप समझ सकते हैं यूपी बोर्ड में कैसा प्रश्न बनता है। तो आप इस प्रश्न को एकदम विधिवत और अच्छे से समझेंगे हमारे साथ। 306 और 657, 306 और 657 ऐसी 2 संख्याएं हैं जिनका एचसीएफ, इन 2 संख्याओं का जो एचसीएफ है वो 9 बता रहा है। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 9 है, तो आप इन्हीं दोनों संख्या का एलसीएम बताइए क्या होगा। इन्हीं दोनों संख्याओं के एलसीएम को बताइए क्या होगा। तो हम आपको एक सूत्र पढ़ाए हैं दोस्तों, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ये सूत्र आपको पढ़ाया गया है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होती है। तो आपकी जो पहली संख्या है वो 306 है, दूसरी संख्या आपकी 657 है, दूसरी संख्या आपकी 657 है, और इन्हीं दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना है 9। एचसीएफ कितना है 9 है। आपको बताना क्या है एलसीएम, आपको बताना क्या है दोस्तों एलसीएम बताना है। तो आप देखेंगे आप इसको 9 से काट सकते हैं। 9 7 63, 9 7 63, 2 65 होता है, 2 बचेगा 27, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, 306 गुणे 73, 306 गुणे 73 किसके बराबर आ गया एलसीएम के बराबर। किसके बराबर आ गया एलसीएम के बराबर। अब हम इन दोनों संख्याओं का गुणा कर देंगे, हमको क्या प्राप्त हो जाएगा एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। या दोस्तों मान लो आपको इन्हीं दोनों संख्याओं का एलसीएम अगर दिया होता तो आपसे एचसीएफ पूछ लेता। क्या पूछ लेता एचसीएफ पूछ लेता। या आपको एचसीएफ दिया है तो आपसे एलसीएम पूछ रहा है। या दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ से बन सकता है, आपको एचसीएफ भी बता दे, आपको एलसीएम भी बता दे, पहली संख्या बता दे, आपसे दूसरी संख्या पूछ सकता है, या दूसरी संख्या दे करके और दोनों मान बता करके आपसे पहली संख्या पूछ सकता है। यानी यहाँ पे 4 टाइप के प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों। आप हमसे पहली संख्या, दूसरी संख्या, एचसीएफ और एलसीएम, इन चारों में से कोई मान आप पूछ सकते हो, जिनमें से आपको 3 मान बताना पड़ेगा। कोई 3 मान बता करके कोई चौथा मान आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो आपने देखा क्या, तो 306 गुणे 73 आ रहा है। अब हम इनका गुणा कर दे रहे हैं तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो 306 का गुणा आप 73 में करेंगे दोस्तों। किस में करेंगे 73 में करेंगे। 3 छंग 18 के 8 हासिल लगा 1, 3 जिराम में 0, तो आपका हासिल 1 था दोस्तों 1, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 7 छंग 42 के 2 हासिल लगा 4 होता है दोस्तों, 7 जिराम में 0, हासिल आपका 4 था पीछे से, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, 8, 2 और 1 3, 9 4 13 के 3, 1 1 2 और 2, तो आपका आ गया दोस्तों 22,338, 22,338, जो कि आपका एलसीएम आ गया। क्या आ गया दोस्तों एलसीएम आ गया। हमने आपसे पहले ही बता चुके हैं कि 306 और 657 ऐसी 2 संख्या है जिसका एचसीएफ 9 है, और इन्हीं दोनों संख्याओं का हमसे एलसीएम पूछा जा रहा है। हमारे पास सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। तो आप इस प्रश्नों को नोट करेंगे, फिर हम आपको अगला प्रश्न करा रहे हैं।
आपका अगला प्रश्न यानी 5 नंबर प्रश्न है दोस्तों, यदि HCF 225 और 60 का जो HCF है उसको किसी संख्या के रूप में ना लिख कर उसने बता दिया है 225 गुणे 5, 225 गुणे 5 माइनस 10x, 225 गुणे 5, 225 गुणे 5 माइनस 10x, यानी 225 और 60 का जो भी HCF है वो किसके रूप में है, 225 गुणे 5 माइनस 10x के रूप में है। तो आपको यहाँ पे x का मान बताना है, किसका मान बताना है, x का मान बताना है। तो पहला काम आप करेंगे 225 और 60, 225 और 60 का आप HCF बताइए पहले। 225 और 60 का जो भी HCF आएगा ये दाहिने वाले पक्ष के मान के क्या होगा, बराबर होगा। वही कह रहा है कि इस संख्या का जो भी HCF है वो 225 गुणे 5 माइनस 10x के क्या है, बराबर है। तो आप 225 और 60 का क्या बताइए, HCF बताइए पहले। तो आइए हम 225 और 60 का HCF निकाल लें दोस्तों। 60 भागे 225, 60 भागे 225, हम आपको HCF बता रहे भाग विधि से। कौन सी विधि से बता रहे, भाग विधि से। 60 तिक्के 180, 60 तिक्के 180, तो 5 में 0 घटाएंगे 5, एक हासिल लेगा 12, 12 में से 8 गए 4, तो 1 से 1 आपका कट गया, 45 आ गया शेष, इसको इधर ले आएंगे। 45 एकम 45, 45 एकम 45, हासिल देंगे 10, 10 में से 5 गए 5, 5 बचेगा, 5 में से 4 गए 1, 15, इधर से आप ले आएंगे 45, 15 तियां 45, 15 तियां 45। ऐसे हम तब तक भाग करेंगे जब तक शेषफल 0 ना आ जाए, जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। जैसे ही आपका शेषफल 0 आता है, जिस संख्या से भाग करने पर शेषफल 0 आता है वही आपका HCF कहलाता है। क्या कहलाता है, आपका HCF कहलाता है। यानी 225 और जो 60 का HCF है वो कितना है, 15 है। 225 और 60 का HCF कितना है आपका, 15 है। तो आप इधर देखेंगे तो इन दोनों संख्याओं का जो HCF आया वो 15 आया, इन दोनों संख्याओं का HCF 15 आया, जो कि 225 गुणे 5 माइनस 10x के बराबर है, जो इस संख्या के बराबर है। तो आप जानते हैं हम लोग कक्षा 8 से पढ़ते चले आ रहे हैं, अलजेब्रा फंक्शन को एक तरफ और संख्याओं को एक तरफ कर दिया जाता है। तो माइनस x को इधर लाएंगे आप तो प्लस हो जाएगा, कि माइनस इधर लाएंगे प्लस, उस तरफ बच रहा आपका 225 गुणे 5, 225 गुणे 5 जो प्लस 15 है उस तरफ जाएगा तो माइनस 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस 15 हो जाएगा दोस्तों। फिर आप देख रहे हैं कि 15 है यहाँ पे 225 है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 15 कॉमन कर सकते हैं। आप क्या कॉमन कर सकते हैं, 15 कॉमन कर सकते हैं। तो 15 में 225 होता है, 15 में 225 होता है, गुणे 5 माइनस 15, बल्कि आपने 15 कॉमन कर लिया है तो आपका 1 बचेगा। 15 कॉमन करने पे क्या बचेगा, 1। तो इस तरफ आपका 10x, 15 75 माइनस 1, 75 माइनस 1, 75 में से 1 घटाएंगे आप आएगा 74, 75 में 1 घटाएंगे तो आएगा 74, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, फिर हमने 2 से काट दिया, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 1 जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा दोस्तों। तो x बराबर बचा 3 गुणे 37, x बराबर आया 3 गुणे 37, 3 सत्ते 21 का 1, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल लगा 2, 3 त्रिक का 9, 9 2 11, 9 2 11 आ गया दोस्तों। यानी आपका 225 और 60 का HCF 15 आया। हमने संख्या को एक तरफ कर लिया है, x को एक तरफ कर लिया, तो हमारा x की जो वैल्यू आ रही है कितना आ रही है दोस्तों, 111 आ रही है। क्या आ रही है, 111। इसी तरह से कुछ प्रश्न और बन सकते हैं जहां पे यक्स है वहीं पे यम यूज किया जा सकता है, वहीं पे यन यूज किया जा सकता है, वहीं पे के यूज किया जा सकता है। यानी प्रश्न आपको यम यन के बनाकर भी पूछा जा सकता है, लेकिन लगाना आपको दोस्तों इसी तरह सेम है।
प्रश्न में सिर्फ अंक चेंज किए जाएंगे, लेकिन प्रश्न लगाने का जो तरीका है यही रहेगा। आप इन प्रश्नों को अच्छे से समझ के नोट कर लीजिए। देखिए आपका अगला प्रश्न है सवाल नंबर 6। आपका अगला प्रश्न है, उसमें दिया क्या गया है, y, कोई मान y है जो दो भागों में टूट रहा है। y आपका दो भागों में टूट रहा है, एक भाग है 4 और एक भाग है x। y आपका दो भागों में टूट रहा है, एक भाग 4 और एक भाग क्या है, x है। और x पुनः दो भागों में टूट रहा है, एक भाग 3 और एक भाग 7 है। तो इन दोस्तों इन प्रश्नों को लगाने के लिए आप जहां से टूट रहा है वहां से नहीं, सबसे आखिरी छोर देखेंगे, जहां सबसे आखिरी बार टूटा है। तो सबसे आखिरी बार जो टूटा है वो x टूटा है। कौन टूटा है, x टूटा है। सबसे आखिरी बार x टूटा है, और x टूटा कितनी भागों में है, दो भागों में टूटा है। एक भाग आपका 3 है और एक भाग आपका 7 है। x आपका दो भागों में टूटा, एक भाग 3 और एक भाग क्या है, 7 है। तो 7 तिरिक 21, 7 तिरिक 21। तो दोस्तों आपका x का मान क्या आ गया, 21। x 21 था जो दो भागों में टूट गया, एक भाग 3 और एक भाग 7, 7 तिरिक 21 टूट गया। और अगर आप आगे देखेंगे, y आपका दो भागों में टूटा है, y आपका दो भागों में टूटा है, एक भाग 4 और एक भाग x। y आपका दो भागों में टूटा है, एक भाग 4 है और एक भाग क्या है, x है। दोस्तों जहां पे आप जानते हैं 4 को 4 रहने दीजिए, मगर आप जानते हैं कि x का मान क्या है, 21 है। x का मान क्या है दोस्तों, 21 है आपका। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो y का मान क्या आ गया, 84 आ गया। y का मान क्या आ गया, 84 आ गया। तो इस तरह के प्रश्न अगर आपको दिखते हैं, शुरू में जहां से टूट रहा है वहां से आपको नहीं लगाना है, देखना है सबसे आखिरी छोर कहां पे टूट रहा है। तो सबसे आखिरी ये छोर पे यही टूट रहा है, x टूट रहा है 3 और 7 में टूट रहा है। सबसे आखिरी से जहां टूट रहा है वहीं से आप आगे धीरे धीरे बढ़ते चले आना है। आपका x का मान y का मान आ गया दोस्तों। तो आप इन प्रश्नों को लगा लेंगे। साथ में ही हम आपको एक प्रश्न दे रहे हैं HW के लिए, हम आपको एक प्रश्न दे रहे हैं HW के लिए। यदि HCF 120 कामा 225 15 है। दो संख्या है दोस्तों जिसका HCF यानी 120 और 225 संख्या का HCF क्या है, 15 है। तो आप इसी संख्या का LCM बता दीजिए। क्या बता दीजिए, LCM बता दीजिए दोस्तों हमें। यानी दो संख्याओं का HCF आपको दिया है, दोनों संख्याओं का आप हमें LCM बताना है। तो आप इन प्रश्न को लगा करके आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताएंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और जो चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हम आपको प्रश्नावली 1A के सारे क्वेश्चन करा देंगे, यानी डॉक्टर मनोहर राइटर के एक एक प्रश्न आपको दोस्तों पूरे एक्सरसाइज का एक एक प्रश्न करा देंगे, ताकि आपको मैथ में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। आप इन प्रश्नों को नोट कर लेंगे, इसके उत्तर को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे।